इस समय हम तथा उनका भी वृंद्र एक ग्रुप था और दोनों एक मंडली राम कथा चल इकट्ठी रही है। रहती थी। राम कथा किसी के का मन में कोई आयोजन द्वेष भरम था गाँव के नहीं। लोगों द्वारा किया गया है। इसमें लखन राम सिया बात स्वामी कानन बसही। भारती जी जो महामंडलेश्वर भी है, वो एक दावा करते थे कि राम लक्ष्मण और सीता वन में रहकर भी कितना दुख सहन करते हैं। और जो तब आदि चौपाई में भट्ट वाले जवाब देते थे कि भट्ट भवन वो बस यही तप कर लाइव आप जनता एल खबर देख रहे हैं आप सब। राम लक्ष्मण आप इसको वन में रहकर के कितना दुख सहन करते हैं। तो भट्ट वाले जब नमन करता था, वो सम्राट है इसलिए बंधन नहीं करता हूँ, वो गद्दी के अधिकारी है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, इसलिए बंधन नहीं करता हूँ। सम्राट और राम पर सच्चा प्रेम है इसलिए उन्हें नमन करता हूँ। इतना प्रेम है कि उनके बिछुड़ने के बाद वो शरीर भी नहीं रख सके। जैसे ही बिछुड़ा हुआ उसी वक्त शरीर त्याग दिया। इतना प्रेम है कि राम के बिछुड़ने से एक पल भी जी नहीं सके, इसीलिए प्रणाम करता हूँ। पिताजी ने कोने मारो राम गयो वनवास, और जो दी मारो राम गयो वनवास। पुत्र अयोगे प्राण तज्या, और मने समझे मेवा तात। जिसने पुत्र के वनवास होने पर एकदम भी, जैसे राम के विरह में उन्होंने शंतनु की तरह प्राण त्याग दिया, ऐसे ही सच्चे राम प्रेमी महाराजा दशरथ को मैं वंदन करता हूँ। और मिथिलापति जनक जी की वंदना की। ये नाम लक्ष्मण इतना बैरागी कि राम के बिना एक घड़ी भी नहीं रहा। राम वनवास तो राम को हुआ और लक्ष्मण भी साथ चला। और सीता वो तो शक्ति की आराधना ही, शक्ति का स्वरूप ही थी। उत्पत्ति स्थिति संहार कारिणी क्लेशारिणी, उसकी तो वंदना ही ऐसी हुई। इसलिए दशरथ को नमन किया और की वंदना करी कि चारों का विवाह इकट्ठा हुआ। अब एक ही जगह से चार का विवाह कभी हुआ नहीं आज तक, इसलिए उनकी वंदना करी। तो भगवान की सुंदर बगला हो, ये दीवार पर चित्र बनाए जाते हैं, ना कि पाए पर। तो रामायण के पात्र दीवार है, पर उर्मिला जी रामायण का पाया है। क्योंकि मकान तो थोड़ा हो तो आप अपने पिता की तरह इनकी सेवा करना, और मैं आपकी घर में रह करके आपके माता पिता की सेवा करूंगा। इसलिए उर्मिला एक बहुत बड़ा पात्र है। और श्रुति करती इसलिए कि वो भरत और वो शत्रुघ्न की पत्नी और भरत की पत्नी है। कथा है, राम हमारे को यही सिखाता है रामायण कि उनके भाइयों में कितना प्रेम था। और उनके भाइयों की पत्नियां चार थी, वो आपस में दरानी जेठानी नहीं कहती थी कभी भी। वो तो आपस में सखी बहन की तरह रहते थे। और सखी बहन होती हुई है जो एक पिता के पुत्र के साथ उनका विवाह हुआ है। माँ बाप ने तो उनका दान कर दिया, वहां तो अधिकारी नहीं रहा। और जहाँ यही जाती है वहां दरानी और जेठानी का भाव नहीं होना चाहिए, ये रामायण सिखाते हैं। वहाँ बहन का, सखी बहन का भाव होना चाहिए। वहाँ सास और बहू का भाव नहीं होना चाहिए, पर वहाँ माँ का भाव होना चाहिए, माँ बेटी का भाव होना चाहिए। माँ बाप ने तो अपनी बेटी को दे दिया, अब वो माँ बाप है जिस घर में गई है, तो सास ससुर भी माँ बाप है। सास ससुर को भी उसको बहू नहीं समझना चाहिए, परंतु अपनी पुत्री समझना चाहिए। जब ऐसे भाव जो हमारे को रामायण सिखाती है, और जब हमारे मन में ऐसे भाव होंगे, ऐसे संस्कार हमारे परिवारों में होंगे, तो इसका नाम होगा भारत। भाव मने भास्कर सूर्य, जैसा इसका नाम है, भाव मने भास्कर सूर्य, और रक्त मने लगे रहना। तो इस भारतवर्ष में ज्ञान रूपी भास्कर की खोज में हमारे ऋषि मुनि सदा रत रहते हैं, इसीलिए इसका नाम भारतवर्ष रखा गया है। तो इसलिए हमें राम ने कौशल्या माँ को भरत के सामने कहा, बोला माँ मैं राजा बन गया हूँ, इसलिए
छोटों को कुछ देना चाहिए। मैं तो भरत से कहूं कि मुझसे कुछ मांगो। तो भरत जी खड़े हुए, अभिषेक की खुशी में हुए, बोले बोला क्या मांगू। भरत के नेत्रों से आंसू बह निकले। भरत जी की मांग तो प्रसिद्ध है, चंद्र की। भरत को कहा भाई मांग कुछ। भरत की आंखों से आंसू निकले। उसने कहा भैया इस समय गाँव में ये राम कथा चल रही है और राम कथा में मैं तो एक ही चीज मांगता हूँ, प्रसंगों यदि आप देना ही चाहते स्वामी हैं दयानंद तो जन्म भारती जन्म जी रख रहे हैं लोगों के आपके चरणों की अपने जीवन चाहिए। को और सुंदर बनाने, अपने जीवनचर्या को सुधार करने, राम से भाईचारा के बनाने और जो रिश्ते नेत्रों से भी आंसू निकले और राम ने भरत को उठा करके छाती से लगा। इस ज्ञान से लोग ओतप्रोत हैं। अधिकतर देखो जिसने भगवान को ही मांग लिया।